हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव और रीजनिंग बाय गौरव यादव पर आपका स्वागत अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रखी होगी आपने। तो देखिए, हमारी क्लास में हमने टॉपिक चल रहा था स्लोगिज्म। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एयरफोर्स का सेकंड सेशन कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में अच्छा लगा होगा आपको और आपने सभी के साथ शेयर भी किया होगा। ठीक है, तो मैं तो आशा ही कर सकता हूँ। ओके, तो आज हम अपना टॉपिक वापस पे ही कंटिन्यू करेंगे। हमने टाइप फर्स्ट तो इसकी कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, अब टाइप नंबर सेकंड इसमें कंटिन्यू करेंगे। टाइप नंबर सेकंड किसकी थी आपके बताया मैंने, किसको? आइदर और नाइदर और की कंडीशंस आ जाएँ। ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो उससे पहले एक मोटिवेशन कोड देख लीजिए आपके लिए। अगर आशिक इश्क से बनते हैं तो हमेशा याद रखना, लीजेंड भी रिस्क से बनते हैं। अगर आशिक हैं जो क्या भी इश्क से बनाए जा सकते हैं, तो जो हमारे पास जो लीजेंड्स होते हैं, जो सफल व्यक्ति होते हैं, वो भी याद रखना हमेशा किससे बनाए जा सकते हैं, किससे बनते हैं? रिस्क से बनते हैं। ठीक है, जोखिम लेते हैं। आप भी तो अपने जीवन में जोखिम ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो कि हाँ मैं होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं है। ठीक है, सफलता मिलेगी या ना मिलेगी, पर अपनी मेहनत पे तो रिस्क ले रहे हो, हाँ हमें कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहावत बोली जाती है कि क्या, अगर आशिक इश्क से बनते हैं तो लीजेंड भी किससे बनते हैं? रिस्क से बनते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये हमें बनना नहीं है। ओके, तो ये चीज़ तो हमें बननी है ही नहीं। हमें तो क्या करना है, बस लीजेंड बनना है। किससे? रिस्क लेकर। ठीक है, तो रिस्क लेनी भी चाहिए। ठीक है, रिस्क खा लेनी चाहिए जहाँ हमें पता चले। ठीक है, बस हमें हमारा फ़ायदा होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, हमारी सफलता दिखनी चाहिए वहाँ पे ही हमें रिस्क लेना होगा। ओके, तो ये थी हमारा आज का मोटिवेशन कोड। तो अब करते हैं हमारी क्लास स्टार्ट। तो देखिए, टाइप नंबर सेकंड है आइदर और एंड। नाइदर नॉर। ठीक है, ये हमारे पास टाइप नंबर सेकंड, तो इसकी हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो आप एक बार एग्जांपल के वैसे तौर पर देखिए, इसे समझते चले जैसे मैं समझा रहा हूँ। कोई अभी लिखने की कोशिश ना करेगा। ठीक है, जब मैं आपको बोलूँ कि कॉपी करना है, तभी आपको वीडियो को पॉज करना है। रिकॉर्डेड वीडियो होती है, आपको पॉज करना है इसे और आपको समझते हुए इसे नोट डाउन करना है। आप जल्दी जल्दी उतारने की कोशिश ना करें। ओके, तो देखिए, देखते हैं। हमारे पास जैसे ये दे दिया हमें लिखा हुआ, इस प्रकार लिख दिया कि ऑल ए इज बी। इसका मतलब क्या है? सभी ए बी हैं। ओके, देन सेकंड दे दिया सम बी इज सी। कुछ भी सी हैं। ओके, तो ये हमें बनाया हुआ है। तो इसको हम किस प्रकार रिलेट करेंगे, आप इसे बनाने की कोशिश करें एक बार। कर लिया, और हमें कंक्लूजन क्या दे दिया? ये तो क्या था हमारे पास? स्टेटमेंट दे दिया मान लो हमने। ठीक है, और कंक्लूजन है हमारे पास। कंक्लूजन ये लिख के दे दिया, ऑल एज सी, नो एज सी। मतलब सभी ए सी हैं, कोई ए सी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास दो, एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, वैसे सिंपली याद होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यह मैं आपने बनाने की भी कोशिश की होगी डायग्राम को। तो देखिए किस प्रकार बनाया होगा। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंसेप्ट, जब बेसिक पॉइंट्स बताए थे हमने कि सभी ए क्या है, सभी ए हो गए हमारे पास बी। दैट्स कंप्लीट। सभी ए क्या हो गए? बी हो गए। ठीक है, और उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर सेकंड, सभी बी सी हैं। कुछ बी सी हैं, कुछ बी क्या हो गए? सी हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डायग्राम कंप्लीट। इस डायग्राम में देखिए आप,
अब हमें कंक्लूजन मैच करना है, कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है, कौन सा कंक्लूजन राइट है। ठीक है, तो देखिए करते हैं, इसमें मैच किया है हमारे पास ऑल ए इज सी, सभी ए सी हैं, सभी ए सी दिख रहे हैं आपको, कहीं पर ए सी दिख रहा है आपको, यहाँ पर सभी ए सी, तो किस प्रकार बनाया जा सकता था, सभी ए क्या होंगे, सी होंगे। इस प्रकार का आपको डायग्राम इसमें कहीं ग्रेट हो रहा है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत। ठीक है, अब देखिए सेकंड, नो ए इज सी, जब हमारे पास दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव हैं तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, कि नो एज सी, ऐसे आपको बनाया हुआ दिखा है कि ए और सी का नहीं दिख रहा हमारे पास, और इसको किस प्रकार और रिलेट कर सकते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव का, वैसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास दोनों गलत। तो अब हमें इससे किस प्रकार रिलेट करना, आइदर और नाइदर नॉर को। ठीक है, तो आप एक बार इसे करने की कोशिश करें। ठीक है, आप इसे नोट करें एक बार। कर लिया, तो अब देखिए नोट कर लिया, तो एक बार इसे हटाते हैं, इसको ही हटा रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया था आपने। अब आपको एक क्या करना है, नियम लिखने हैं, मतलब रूल लिखना है आपको। क्या रूल नोट डाउन करना है आपको। फर्स्ट नंबर रूल क्या है हमारे पास, कि अगर दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएं, निष्कर्ष, निष्कर्ष गलत होने चाहिए। सेकंड नंबर पॉइंट है, एक पॉजिटिव होना चाहिए निष्कर्ष और एक नेगेटिव होना चाहिए। वो थर्ड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट से में आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। निष्कर्ष में एलिमेंट्स सेम होते, सेम होने पर, अब ये तीनों जो स्थितियां हैं आपके पास, ये जो तीनों स्थितियां हैं हमारे पास, अगर ये तीनों स्थितियां अगर किसी भी कंक्लूजन में हमारे पास क्या हो गई, प्रूव हो गई, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या आ जाएंगे, आइदर और नाइदर नॉर की स्थिति सेट हो जाएगी। ठीक है, आइदर किस प्रकार होगा, नाइदर किस प्रकार होगा, उसको हम क्या है क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको अभी आपको क्या याद रखना है, अगर दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। देखिए इसमें पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों निष्कर्ष गलत भी हैं, दोनों के एलिमेंट भी सेम है। ठीक है, तो ये किसकी आइदर और नाइदर और की स्थिति को हमें शो करता है। ठीक है, तो आप इसको भी कॉपी करें, ये होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये तीनों याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो इसे कॉपी करें एक बार आप, फिर आगे की गल्ला करते हैं, फिर क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे आपको। तो देखिए आपने कॉपी कर लिया होगा अच्छे से, जो मैंने कंसेप्ट बताया आपको। ठीक है, अच्छे से याद होना चाहिए आपको ये। ठीक है, तो अब देखिए क्या मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट को करने की कोशिश करें। कुछ कॉमेडियन अभिनेता हैं, सम कॉमेडियंस इज क्या है हमारे पास, एक्टर, ऑल एक्ट्रेसेज आर एक्टर। ठीक है, अभिनेत्री को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्ट्रेसेज, और इसको क्या बोला जाता है, एक्टर। ठीक है, उसके बाद देखो निष्कर्ष क्या है, कुछ अभिनेता कॉमेडियन है, कोई भी कॉमेडियन अभिनेत्री नहीं है। ये हमारे पास निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। आप इसे क्या करने की कोशिश करें, डायग्राम में सेट करने की कोशिश करें। तो देखिए कर लिया होगा आपने कॉपी अच्छे से। ठीक है, तो अब देखिए करने की कोशिश करते हैं इसे। क्या करेंगे हम, डायग्राम सेट करेंगे।
कुछ कॉमेडियन अभिनेता हैं, यहाँ बना लेते हैं हम इधर, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप, ये हो गए कॉमेडियन, क्या है हमारे पास, अभिनेता। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, डायग्राम में क्रिएट, सभी अभिनेत्री क्या है हमारे पास, अभिनेता हैं, तो सभी अभिनेत्री क्या हो गई, अभिनेत्री क्या हो गई, किस में हो गई, अभिनेता में हो गई। ठीक है, ये हो गए दोनों कंक्लूजन, वो छोटी स्टेटमेंट्स क्या हो गए हमारे पास, कन्वर्ट हो गए किसमें, डायग्राम में। और हमें निष्कर्ष देखना है, क्या है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष को पढ़ने की कोशिश करें आप। कुछ अभिनेत्री कॉमेडियन है, कुछ अभिनेत्री क्या है, कॉमेडियन है, दिख रहा है आपको, कॉमेडियन अभिनेत्री, अभिनेता कॉमेडियन है कुछ, ठीक है, लेकिन अभिनेत्री कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, गलत, कोई कॉमेडियन अभिनेत्री नहीं है, कोई भी कॉमेडियन, जब पॉजिटिव दोनों सेंटेंस हैं तो नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब दोनों क्या हो गए हमारे पास, क्या हो गई, ये दोनों जो निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन है, गलत हो गए। ठीक है, दोनों गलत हो जाए, अगर दोनों कंक्लूजन हमारे पास गलत हो जाए, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव आ गए, और दोनों के क्या हो जाए, एलिमेंट, अगर हमें नाइदर और नाइदर और का, आइदर का और नाइदर को कैसे डिफरेंट करेंगे, उसका मतलब क्या होगा, आइदर तब होगा हमारे पास जब दोनों के क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए, अभिनेत्री, इसमें भी अभिनेत्री, कॉमेडियन, इसमें भी कॉमेडियन, एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जो ये पात्र है हमारे पास, ABCD अभिनेत्री कुछ भी लिख के दे दिया हो, वो क्या होने चाहिए, दोनों में सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों ऊपर भी वही होने चाहिए, नीचे भी यही, क्रम से कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं ऐसे भी, लेकिन होने वही चाहिए। ठीक है, तो दो ये इसमें भी मौजूद है ये, तो अगर इसमें मौजूद है तो ये वाली स्थिति कौन सी बनेगी हमारे पास, इस स्थिति को हमें बोला जाता है आइदर और कंडीशन, आइदर और की कंडीशन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसे आप अच्छे से करने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया कि आइदर नॉर कब आता है, नाइदर नॉर कब आता है। अगर हमारे यहाँ पर ऐसे देते था, और सभी अभिनेत्री कॉमेडियन है, कोई कॉमेडियन अभिनेता नहीं है, अभिनेता नहीं है, तब क्या हो जाता हमारे पास, दोनों निष्कर्ष गलत हो गए, तो आइदर होगा क्या नाइदर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको किस प्रकार देंगे, जो हमारे पास क्या हो गए, वो जो हमारे पास ऑप्शंस होंगे 4, उसमें एक तो क्या देगा, केवल पहला निष्कर्ष सही होगा, दूसरा निष्कर्ष फॉलो करेगा, तीसरा क्या देगा, या तो पहला फॉलो करे या दूसरा फॉलो करे। ठीक है, आइदर और की स्थिति क्या हो जाएगी, या तो फर्स्ट फॉलो करे या सेकंड फॉलो करे। ठीक है, या आ जाता है हमारे पास, या का मतलब होता है और इंग्लिश में। ठीक है, आइदर फर्स्ट और नाइदर सेकंड, ठीक, वो आइदर सेकंड। ठीक है, जो हो गया हमारे पास। इस प्रकार एग्जाम्पल में हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें वो पूछे जाते हैं, जो क्या होते हैं हमारे पास ऑप्शंस में, तो इसमें आंसर अगर आइदर और नाइदर ऑप्शन दिया हुआ है और इस प्रकार की कंडीशन आ रही हैं, दोनों एलिमेंट सेम हैं और दोनों के क्या हो गए, गलत हो गए, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, किस प्रकार के हो जाएंगे, आइदर और की कंडीशन हो जाएगी, तो उसमें ऑप्शन नंबर 3 ही हमें आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि दोनों गलत है, इसको तो करना, दोनों गलत भी आपको नीचे देगा कि दोनों गलत हैं, दोनों गलत निष्कर्ष क्या नहीं फॉलो नहीं करते। पर अगर हमें आइदर और नाइदर की स्थिति उसमें दे दी, अगर ना दे तो दोनों गलत लगाने हमें। ठीक है, अगर हमें दे दे तो क्या करना होगा, हमें दे दे तो हमें आइदर और की कंडीशन सेट करनी होगी। और अगर यहाँ पर अभिनेता दे देता तो इसमें क्या आ जाता हमारे पास, क्या आ जाता, नाइदर और की कंडीशन आ जाती। ठीक है, ये होता है आइदर और नाइदर नॉर में डिफरेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन करें कॉपी में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कुछ इतिहास तर्क हैं, सम हिस्ट्री इज क्या है, रीजनिंग, सम इंग्लिश इज हिस्ट्री, नो रीजनिंग इज क्या है, जीए यानी जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जीके। और निष्कर्ष है सम हिस्ट्री इज क्या है, जीए, सम रीजनिंग इज इंग्लिश। अब हिंदी में और देख लीजिए, हिंदी में लिखा हुआ भी है, एक बार और बोल देता हूँ,
कुछ इतिहास तर्क हैं, कुछ अंग्रेजी इतिहास हैं, कोई तर्क जीए नहीं है। निष्कर्ष में कुछ इतिहास जीए हैं, कुछ तर्क अंग्रेजी है। ये वो आइदर और नाइदर और से करने की कोशिश करें। देखिए कर लिया होगा तो आपने, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसे, ये से करते हैं। क्या है, कुछ इतिहास तर्क है, यहाँ बना रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ इतिहास, फर्स्ट कथन कंप्लीट। कुछ अंग्रेजी इतिहास है, अंग्रेजी इतिहास बोल दे या कुछ इतिहास अंग्रेजी बोल दे, बात वही है, ठीक है। दोनों कुछ कुछ होंगे, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, अंग्रेजी, ओके। और उसके बाद कोई तर्क जिए नहीं है। कंप्लीट हमारा डायग्राम क्या है, डायग्राम कंप्लीट में कुछ इतिहास तर्क हैं, कुछ अंग्रेजी इतिहास है, कोई तर्क जिए नहीं है। जो अब हमें निष्कर्ष में आना है। निष्कर्ष क्या है, कुछ इतिहास जिए हैं। कुछ इतिहास देखिए, कुछ इतिहास ये रहे, ठीक है। ये रहे हमारे पास इतिहास, और जिए ये रहा। इतिहास और जिए में कोई हमारे पास रिलेशन है कुछ, क्या इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत, ओके। यहाँ पर लगा देता हूँ मैं गलत का। उसके बाद देखिए, कुछ तर्क अंग्रेजी हैं, कुछ तर्क अंग्रेजी मिल रहे हैं आपको, खां अंग्रेजी है खां तर्क है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो दोनों ऑप्शंस क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अगर दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हो जाते हैं तो क्या आता है हमारे पास ऑप्शन में, अगर नाइदर और आइदर और की स्थिति दे दी। अब देखिए ऑप्शंस किस प्रकार मिलेंगे आपको, केवल फर्स्ट सही है, दोनों सही हैं, ठीक है, ऐसे दे दिया। चलो ऐसे मान लीजिए आप, चार ही आपको ऑप्शंस दिए हैं, चार ऑप्शंस ये दे दिए। पहला अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण नहीं करते, या तो पहला करेगा या दूसरा करेगा। फोर्थ ये दे दे कि क्या, ना तो पहला ऑप्शन क्या करता है हमारे पास अनुसरण करता है, और ना ही और क्या करे, ना ही क्या करे, सेकंड ऑप्शन अनुसरण ना करे, ठीक है। तो ना तो नाइदर को तो स्थिति क्या बोली जाती है, नाइदर और आइदर और की। तो अब देखिए आइदर और नाइदर और किस प्रकार हमें फाइंड आउट करना है। डिफरेंट आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया क्या है, कुछ इतिहास तर्क हैं, कुछ इतिहास हमारे पास इतिहास दिख रहे हैं। अगर फैला ही नहीं मिल रहा हमारे पास तो फैला ही क्या हो जाएगा, वैसे भी ये नाइदर और की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि सेम नहीं हो रहे। देखो जी अभी यहाँ पर है नहीं, तो ये आ जाते हैं नाइदर और की स्थिति, नाइदर नॉर की कंडीशन, ठीक है। तो उसमें आपको फोर्थ ऑप्शन क्या करना होगा, सही करके आना होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे नोट करें अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने अच्छे से कॉपी कर लिया होगा। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने की कोशिश करें आप। सभी पुरुष विद्वान हैं, कुछ विद्वान वकील हैं। सभी पुरुष विद्वान पुरुष हैं, सभी विद्वान क्या हैं, पुरुष हैं। कुछ पुरुष वकील हैं, कोई निष्कर्ष वकील नहीं है। यह आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन 10,000 का ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें, और कौन जीतता है देखते हैं। तो देखते हैं, करने की कोशिश करें हम। क्या है, सभी पुरुष क्या हैं, विद्वान हैं। सभी पुरुष हो गए विद्वान, और कुछ विद्वान वकील, कंप्लीट। अब देखिए क्या है निष्कर्ष, निष्कर्ष को हमने सेट करने की कोशिश करें। सभी पुरुष विद्वान पुरुष है, सॉरी, सभी पुरुष क्या हैं, विद्वान। पुरुष विद्वान होंगे या सभी विद्वान पुरुष होंगे, इसमें तो क्या दे रखा है हमें कि जो विद्वान है वो क्या है, पुरुष हैं। तो ये तो जस्ट इसे विपरीत हो गया, वैसे भी कैंसिल आउट होगा। सभी पुरुष विद्वान हैं लेकिन विद्वान सभी पुरुष नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास गलत। आया समझ में।
सेकंड है कुछ पुरुष वकील हैं, ये हमारे पास वकील है, पुरुष है, विद्वान है लेकिन पुरुष तो है ही नहीं, कैंसिल आउट। ठीक है, कोई पुरुष वकील नहीं है, नेगेटिव तो वैसे भी कट जाता है। अब देखिए सभी निष्कर्ष क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक है, मतलब गलत हो गए। ठीक है, गलत हो गए ऐसे मान लो, सभी क्या हो गए, गलत हो गए आपके पास। और अगर हमारे पास गलत हो गए और अब ऑप्शन उसमें क्या होगा कि पहला तीनों सही होंगे, तीनों गलत होंगे, या पहला और जो दूसरा व तीसरा क्या करेगा, पहला होगा नहीं सॉरी, या तो दूसरा सही होगा या तीसरा। ठीक है, तो आइदर और की स्थिति सेकंड और थर्ड में लगेगी। ठीक है, इसी प्रकार फर्स्ट और सेकंड में लगा दी जाएगी। किसी भी प्रकार से आपको ऑप्शन दे दे, बस हमें तो ये फिक्स होना चाहिए कि ये स्थिति है, उसको हम तो बस एग्जाम में टेक दिया जाएगा। ओके, तो देखिए सभी विद्वान पुरुष हैं, इनका तो इससे पुरुष है लेकिन विद्वान नहीं है, पहले को तो छोड़ दीजिए। अब दूसरे और तीसरे को देखने की कोशिश करें आप एक बार। कुछ पुरुष वकील हैं और कुछ पुरुष वकील नहीं हैं। देखिए यहाँ पे पुरुष है, यहाँ पे भी पुरुष है, यहाँ पर वकील है और यहाँ पर वकील है, तो सेकंड और जो थर्ड है उसमें किसकी स्थिति आ गई हमारे पास, आइदर और की कंडीशन। हमारे पास जो आइदर और ना की जो कंडीशन है वो क्या हो गई, इसमें अप्लाई हो गई, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारे पास सही होगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्या होंगे, आइदर और की कंडीशन को अप्लाई संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इसे फटाक से कॉपी करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कुछ महीने सप्ताह हैं, कोई दिन सप्ताह नहीं है, सभी वर्ष महीने हैं, कुछ दिन सप्ताह हैं, कोई दिन सप्ताह नहीं है। तो करने की कोशिश करें आप इसे। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो देखिए करने की कोशिश करते, मारकर हाथ में ही है। कुछ महीने सप्ताह हैं, महीना हो गया कुछ, ओके, कोई दिन महीना नहीं है, कोई दिन महीना नहीं है, सभी वर्ष क्या हैं, सभी वर्ष महीने। इसी प्रकार दर्शाते सभी वर्ष क्या हो गए, महीने हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम निष्कर्ष। कुछ दिन सप्ताह हैं, कुछ दिन सप्ताह कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई दिन सप्ताह नहीं है, कोई दिन है वो क्या है, सप्ताह नहीं है। जब कुछ ही नहीं है तो कोई तो होगा ही नहीं। हमें कैसे पता कि कोई है या नहीं है, अगर ये यहाँ पे हो जाता सप्ताह, ये है कि अगर ये यहाँ पे आ जाए तो थोड़ा बहुत हो भी सकता है और अब नहीं भी हो सकता। तो हमें इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें कुछ पता ही नहीं है उसका, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आइदर और नाइदर और की स्थिति दे दी क्वेश्चन में, ऑप्शंस में, तो किस प्रकार देखेंगे, कुछ दिन सप्ताह है, कुछ दिन सप्ताह नहीं है, तो दोनों इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए हमारे पास, आइदर और की स्थिति सेट हो गई। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे आप नोट करें। तो देखिए दोस्तों, आज हमने कर लिया किसके, आइदर और नाइदर नोर के क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, तो आइदर और नाइदर नोर के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, किस प्रकार आइदर आ सकता है, किस प्रकार नाइदर आ सकता है। ठीक है, तो अब हमारे टाइप नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गई। अब हमारी बच रही है एक टाइप नंबर थर्ड, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी इसकी जो सिलोगिज्म की, उसमें टाइप नंबर थर्ड कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके 2 दिन में आज के आसपास आपके क्वेश्चन, तो 2-3 दिन के आसपास ये टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा आपका। आप इसे अच्छे से करने की कोशिश करें। ठीक है, तो और हमारा जो एयरफोर्स है वो हमारी जो लास्ट अब नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम कंटिन्यू तो करेंगे। ठीक है, तो यही हमारी प्रोसेस रहेगी जब तक एग्ज़ाम ना हो। फिर हमारे पास जो CHSL है ये ख़त्म होने के बाद उसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे टॉपिक तो चलते ही जाएंगे, आराम से होते जाएंगे, आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, इससे तो जो रिवीजन जो हमारे टॉपिक करा है उनको भी रिवीजन करें टाइम से टाइम, और जो आप करा रहे हो इसको भी साथ के साथ
करने की कोशिश करें। होता क्या है कि अब आप नोटबुक में लिख लिख के धर देते हो, ठीक है, तो इनको अपनी अलमारी है, अपनी जो टेबल वगैरह उस पर जमा के धर देते हैं, और जब पूरा कोर्स हो जाता है, जब खोलते जब देखते हैं यार ये तो क्या हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, तो इतना सारा हो गया, क्या क्या पढ़े हम। तो इसी से अच्छा क्या है, इससे अच्छा हमारे पास कि क्या करें, साथ साथ जो जो दिन पढ़ाया जाए उसे आप साथ साथ ही कंटिन्यू करें, साथ साथ ही अपने पास रिवीजन करें, साथ साथ नोट करें उसे, और जिससे आपको बाद में एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। रिवीजन करने पर ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने उसे देखा ही नहीं तो उन्हें समझने में फिर आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी आप वीडियोस को 2-2 बार देखें, जिससे आपको अच्छा समझ में आए। बाद में वीडियो देखेंगे तो उससे अच्छा समझ में आएगा नहीं। बाद में तो क्या, रिवीजन में थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत आती है, तो बाद में वीडियो बीच बीच में करके आप फास्ट रिकॉर्डिंग को करके उसे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास। कल हम एयरफोर्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो अपनी तैयारी बरकरार रखें, एग्जाम्स आ गए हैं बस। जय हिंद, जय भारत।